इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस केस के अंदर सीमा हैदर कोई अकेली नहीं है। सीमा हैदर के पीछे जो एपी सिंह है, खाली वो उसका जो भैया वो खाली अकेला नहीं है। इस केस के पीछे बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। एक बहुत बड़ा इसको सपोर्ट किया जा रहा है। इसको बहुत ज्यादा बैकअप दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? राजनीतिक कारणों से दिया जा रहा है या किसी और कारण से दिया जा रहा है, मैं खूब समझता हूं और आप लोग भी खूब समझते हैं, लेकिन मैं अपनी जुबान से इस चीज को कहना नहीं चाहता। मेरा इशारा ही आपके लिए काफी है। लेकिन मैं ये जो लड़ाई लड़ रहा हूं, ये लड़ाई हर तरीके से लड़ रहा हूं। आज तक ना घबराया हूं, ना कभी घबराऊंगा और हमेशा इस चीज को चलूंगा। जो लोग इसको हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया, ये हो गया, वो बहुत बड़ी गलत फहमी के शिकार लोग हैं। कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं जी ये होना था, आपने ये नहीं किया, ये होना था, ये नहीं किया, वो लोग बहुत बड़ी गलत फहमी के शिकार है। हर चीज को करने के लिए मुझे क्या फेस करना पड़ता है और मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है वो मुझे पता है। लेकिन मैं इस चीज को कभी भी जाहिर नहीं करता, कभी भी कोई एहसान के रूप में बताने की कोशिश नहीं करता। और पीछे मेरी हटना मेरी आदत है नहीं। कदम पीछे बढ़ाना मोमिन मलिक की आदत नहीं है। अगर मोमिन मलिक ने कदम बढ़ा दिया तो पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। गर्दन कट सकती है लेकिन कदम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे आप सभी को पता था कि भाई जो गुलाम हैदर को 1 तारीख तक आना था, वो ऑर्डर्स हमारे विदेश मंत्रालय में गए और जाने के बाद जो है ना, समय की कमी के कारण वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो उसके दोबारा ऑर्डर्स जज साहब ने दोबारा ऑर्डर किए हैं गुलाम हैदर को भारत में आने के लिए। विदेश मंत्रालय को दोबारा आदेश जारी किए हैं 1 तारीख को, 1 तारीख और ये महीना अभी जो 1 तारीख गई है 1-2 दिन पहले, तो 1 तारीख को ऑर्डर जारी हुए हैं। और जो समय दिया गया है, जो गालिबन 15/5/2025 तक का समय भारतीय दूतावास को दिया गया है और जो विदेश मंत्रालय है कि 15/5/25 तक डेडलाइन दी गई है कि 15/5/25 तक आप जो है वो गुलाम हैदर को हमारे कोर्ट में पेश करिए। और उसके जो नए आदेश हैं, उसकी नए आदेश की कॉपी हमें कल या परसों तक मिल जाएगी। उसकी कॉपी लेकर के हम दोबारा भेज देंगे। कल गालिबन ये मान के चलिए आपके 15/5 तक का समय दिया है कि 15/5 तक डेडलाइन है। 15/5 तक आप जो है गुलाम हैदर को जो ना हमारे यहाँ पेश करिए। तो उनको एक समय दे दिया है, क्योंकि समय की कमी बताई थी उन्होंने कि समय की कमी है, शॉर्ट टाइम है, ऐसे में हम नहीं कर सकते। तो ये ऑर्डर्स लेके जो नए ऑर्डर्स जारी हुए हैं ये हमें कल या परसों तक मिलेंगे। तो ये हम भारतीय दूतावास को और विदेश मंत्रालय को दोबारा भिजवाएंगे और इसकी एक कॉपी अंसार बर्दी ट्रस्ट को और गुलाम हैदर को और शाहिद हुसैन वगैरह को, जो लोग इसको देख रहे हैं, वहां भी भिजवा रहे हैं। इस बार हम ये ऐसी पक्की उम्मीद करते हैं कि समय भी काफी दे दिया, क्योंकि समय की गवर्नमेंट ने कहा था कि गवर्नमेंट के जो वकील है उन्होंने कहा था कि भी समय सीमा कम है, इतने कम समय में एकदम करना बड़ा मुश्किल है, मैटर जो है पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो उसको देखते हुए हमने 45 डेज का एक टारगेट रखवाया है कि 45 डेज तक आपको छूट है कि आप चाहे कल दे दें, परसों दे दें, तीसरे दिन दे दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन 45 डेज तक का समय सीमा सरकार को दिया गया है कि 45 डेज के अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा प्रोवाइड करा के कोर्ट में जो है पेश किया जाए। तो उसकी कॉपी हमें कल हमने अप्लाई कर दी है आज, तो उसकी हमने कॉपी कल मिल जाएगी। तो वो लेकर के मैं खुद दिल्ली पिछले ऑर्डर भी दे के आया हूँ और उन्होंने कहा था कि शॉर्ट समय है। मैंने कहा शॉर्ट समय है तो आप सरकारी वकील से बात करिए और अपनी बात को कोर्ट में रखिए। तो यही कहा गया कि शॉर्ट समय में हम वीजा नहीं, इतना मुश्किल है हमारे लिए, तो हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो वो ऑर्डर की कॉपी हम दिल्ली कल या परसों तक पहुंचा देंगे, मंडे तक पहुंच जाएगी। कल हमें ऑर्डर मिलता है तो कोशिश करेंगे शुक्रवार तक चली जाए,
और अगर कल नहीं मिल पाता किसी वजह से, कल शाम तक लेट तक मिलता है, तो मंडे तक ऑर्डर की कॉपी हम विदेश मंत्रालय को दे देंगे। और हम 15 दिन का ये टारगेट रख रहे हैं, कल से 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 15 या 16 तारीख तक हम ये टारगेट रख रहे हैं कि भाई गुलाम हैदर जो है इन ऑर्डर्स पे उसको वीजा ग्रांट कर दिया जाए। और 15 तारीख के बाद अगर उसको फिर भी वीजा ग्रांट नहीं किया जाता तो फिर मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा और गुलाम हैदर को भारत में लेके आऊंगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा है। तो हमने 15 तारीख तक अपना टारगेट रख दिया है और 15 तारीख तक हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकार ने जब रिक्वेस्ट की है, सरकार ने जब कि कम समय में इतने कम समय में मैनेज करना मुश्किल है, तो कोर्ट ने भी कंसिडर किया, हमने भी कंसिडर किया, तो इसलिए 45 डेज का सरकार को समय मिला है कि सरकार 45 डेज के अंदर जो है गुलाम हैदर को भारत में कोर्ट में पेश करे, हाई कमीशन के थ्रू और जो विदेश मंत्रालय के थ्रू। और अब मैं अपनी तरफ से मेरी कोशिश ये है कि ये मंडे तक ऑर्डर विदेश मंत्रालय को, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद को चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, और 15 दिन का अंदर अंदर ये टारगेट सेट किया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा, यानी 15/4 तक जो है वो गुलाम हैदर को वो वीजा मिल जाए। हेलो हेलो, कौन मिल जाए? 15 तारीख तक मेरी अपनी, उन्होंने 45 डेज का टाइम दिया, मैं अपनी कोशिश रहेगी कि मंडे को जब मैं ये ऑर्डर्स की कॉपी भारत सरकार को दिल्ली सौंप के आऊं लीगल थ्रो प्रॉपर चैनल से, तो उस वक्त मैं उनको टारगेट दूं कि 15/4 तक आप उसको वीजा दे दें। अगर आप 15/4 तक वीजा नहीं देते तो मैं स्वयं जाऊंगा जनक पाकिस्तान इस्लामाबाद और गुलाम हैदर को का वीजा ग्रांट करा करके अपने साथ लेके आऊंगा और वहां के अंसार बरनी ट्रस्ट से भी हेल्प लूंगा और अंसारी बरनी ट्रस्ट से भी मिलूंगा और उनके अधिकारी जो वहां पर हैं, जो देख रहे हैं, उनकी भी हेल्प लेकर के गुलाम हैदर को वीजा दिलाकर भारत में लाने की इसी मंथ में पूरी हम कोशिश करेंगे। ये हमारी तरफ से सेट हुआ है। और ये सब बातें मैंने कोर्ट में भी रिक्वेस्ट करी है कि अगर ये किसी वजह से कम टाइम में नहीं दे पा रहे हैं तो उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा सा टाइम, तो मैंने कहा 45 डेज का टारगेट दे दीजिए, 1.5 महीने का समय बहुत होता है, तो 15/5 जो है इसमें डेडलाइन घोषित की गई है और इसके अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा। और मैंने जो टारगेट सेट किया अपना, जो भारत सरकार को जब ऑर्डर्स दिए जाएंगे वो 15/4 तक का है। 15/4 के बाद फिर मैं स्वयं, मैंने डेट तय कर दी है, मैं स्वयं पाकिस्तान जाकर के गुलाम हैदर के लिए कोशिश करूंगा और गुलाम हैदर को भारत में लेके आऊंगा। ऐसा मेरा अपना प्लान है। तो ये एक नई अपडेट थी। और रही बात जो ये हॉस्पिटल वाली बात है, जो हॉस्पिटल जो जहां पर ये बच्चा इन्होंने प्लान जो भी किया है, दिखाया है, प्लांट कराया, ड्रामा कराया, जो भी करा, वो भी 15 तारीख तक जो है, इस महीने की 15 तारीख तक कोर्ट में पेश होंगे। अंजलि कोर्ट में पेश होगी, नेत्रपाल कोर्ट में पेश होगा और जो इनकी रीटा, इनकी वाइफ है नेत्रपाल की, वो 15 तारीख तक कोर्ट में पेश होंगे। इनके भी सम्मन जो है वो जारी हो चुके और इनको बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल द्वारा उनको जो है वो सम्मन मिलेंगे और इनको भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। तो ये नई अपडेट थी, आप सभी को दे दी है।